हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। दिस इज चेतन प्रकाश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल नीट रैंकर्स। सो चलिए शुरू करते हैं जी आज की वीडियो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। जी हाँ, एनसीईआरटी का निचोड़ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ हो। जिसके साथ ही साथ मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको बताता हूँ वीडियो में, ठीक है। तो इसका जो गाइस देखिए, मैंने जो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है ना, उसको आज मैं कवर करने वाला हूँ। और इससे पहले मैं लिविंग वर्ल्ड को कवर कर चुका हूँ चैप्टर को, ठीक है। आप चाहो तो वो देख सकते हो। और ये वीडियो कोई भी देख सकता है, नीट की, एम्स की, जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, पैरामेडिकल की, नर्सिंग की, ठीक है। तो कोई भी देख सकता है इस वीडियो को, सभी के लिए कॉमन वीडियो है। और बिल्कुल भाई निचोड़ है, मतलब ऐसी कोई भी लाइन नहीं है। मतलब एक बात बताऊं, जैसे कि एनसीईआरटी है ना, एक तो आप सभी को पता ही होगा कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन और हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। एनसीईआरटी तो हमारी भाई गीता, कुरान, बाइबल, जो कुछ आप लगाओ वो है, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं बोल लूँगा इसके बारे में, आप सभी को बताइए, ठीक है। दूसरा कि जो ये मैं बना रहा हूँ ना, ये मैंने बिल्कुल एनसीईआरटी के वो डू और डाई पॉइंट उठाए हैं गाइज, डू और डाई पॉइंट उठाए हैं मैंने, ठीक है। तो पहले देखिए मैंने क्या किया था इसका ना, जैसे कि मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी मैंने, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये टेबल रह गई थी। ये टेबल क्यों रही थी भाई, इसका एक रीज़न है, क्योंकि इस टेबल को मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। लास्ट में क्यों डिस्कस करने वाला हूँ मैं, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि ये टेबल ना जब आप सबसे लास्ट में डिस्कस करोगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि आप सारे के सारे 5 किंगडम मेनली आपको पढ़ने हैं इसमें। तो 5 के 5 किंगडम जब आप पढ़ लोगे, उसके बाद ये एक तरह से ये इसका ना समरी है ये, ठीक है। चैप्टर की समरी तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि समरी तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी होती है ना, ठीक है। इससे तो ये है कि इस टेबल से ना 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, और ये टेबल करना ज़रूरी है गाइज आपको, ठीक है। तो ये टेबल सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपके आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये सारे आपके डिस्कस कर लिए थे। किंगडम प्रोटिस्टा भी मैंने कर लिया था। किंगडम फंजाई रह गया था, किंगडम फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया रह गया था। खैर प्लांटे एनिमलिया का तो अलग अलग चैप्टर हैं ही, वो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो चलिए विद एनर्जी हम शुरू करते हैं आज किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई आज हम शुरू करेंगे जी। तो मैंने कर लिया है जूम, और किंगडम फंजाई में जो जो पॉइंट हाईलाइटेड हैं वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो ये एक यूनिक किंगडम है, यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ पर सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है ना, सारे के सारे हेटेरोट्रोफ है। कोई भी फंगस ऐसी नहीं है जो खुद का खाना खुद से बना ले, ठीक है। और इनकी ना जो डाइवर्सिटी है काफ़ी डाइवर्स है गाइज। जो किंगडम फंजाई है ना काफ़ी डाइवर्स है, ठीक है। आपने जो आपका बायोलॉजिकल जो आपका ये चैप्टर है ना, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, उसमें आपने देखा होगा एक टेबल बनी हुई है, ठीक है। एक टेबल बनी हुई है, उसमें क्या है कि जो फंजाई है ना, फंजाई का कितना कितना पार्ट है गाइस, देख सकते हो बायोडाइवर्सिटी में कितना पार्ट है फंजाई का, बहुत बड़ा पार्ट है। एक तरफ एंजियोस्पर्म दिया, एक तरफ फंजाई दिया। फंजाई का देख सकते हो कितना बड़ा पार्ट है। तो फंजाई क्या है कि आप देख सकते हो, मुझे पता नहीं है कि कौन सा पेज नंबर है, अभी मेरे पास एनसीईआरटी +2 की रखी तो हुई है, ठीक है। लेकिन बाद में, चलिए मैं बाद में बता दूंगा आपको, ठीक है। वैसे आप देख सकते हो जो बायोडाइवर्सिटी एंड जो आपका वो चैप्टर है उसमें जाकर आप देख सकते हो कि जो किंगडम फंजाई है वो कितना बड़ा पार्ट को कवर करता है। वहाँ पर एक पाई चार्ट दिया हुआ है गोलाई करके, ठीक है, उसको पाई चार्ट बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो देखिए इसका मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में काफ़ी डाइवर्सिटी है इसकी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में कैसे डाइवर्सिटी है भाई, अलग अलग सबका देखिए क्या है कि हाइफ, सबका जो माइसीलियम है वो अलग अलग है। हैबिटेट भाई, कई फंगस तो ऐसी है, हैबिटेट में भी इनका काफ़ी डिफरेंस है गाइज। अलग अलग जगह पर हर जगह मिल जाएगी आपको फंगस, कहीं भी लगी हुई। बॉडी में भी आप जैसे कि फंगल इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो हर जगह गाइज, ठीक है। कोप्रोफिलस, मतलब क्या ही बताऊँ यार, बहुत वाइड मतलब इसकी रेंज है, ठीक है। तो देखिए द कॉमन मशरूम यू ईट, आप जो कॉमन मशरूम जो खाते हो, ठीक है, एंड द टूड स्टोल और आर आल्सो फंजाई, ठीक है। जो मशरूम आप खाते हो ना, एग्रीकस जो मशरूम है, ठीक है, खाने योग्य मशरूम है जो, तो वो क्या है, वो भी फंजाई है, ठीक है। और उसकी भी अलग अलग वैराइटीज़ होती है। आपको एक बात का पता है कि मैं अभी ना हिमाचल गया था, ठीक है, हिमाचल गया था। मैंने अभी सोलन का व्लॉग डाला है मेरे, आपने देखा होगा, मैंने स्टोरी भी लगाई थी, ठीक है। कई लोगों ने स्टोरी भी लाइक की, थैंक यू यार, ठीक है। तो मैंने एक सोलन का व्लॉग डाला था गाइज उसमें, ठीक है। एक पते की बात बताता हूँ आपको, आपका हालांकि एग्ज़ाम से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज आपकी अच्छी रहेगी इससे। तो मैं सोलन गया जी। सोलन में ना एक इंस्टीट्यूट है गाइज, ठीक है।
वहाँ पर ना क्या होता है मशरूम, जो ये क्या कहते हैं आपका वहाँ पर जैसे कि एक तो आपका जो सोनीपत है, सोनीपत जो हरियाणा है, वहाँ पर भी मशरूम की आपकी क्या होता है कि मशरूम की वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। ऊपर से जो सोलन है ना, वहाँ पर भी मशरूम के ऊपर मशरूम का रिसर्च सेंटर है ICAR का, ठीक है। तो मैं जा रहा था बस में, तो मेरे को तो भाई पसंद ही है भाई बोटनी मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं हर चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ, तो मैं देख रहा था कि यार हम सिटी के अंदर से होकर तो नहीं जाएंगे, बाहर से निकल जाएंगे तो पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा रिसर्च सेंटर। लेकिन सौभाग्यवश जो वो रिसर्च सेंटर था ना गाइज, वो बिल्कुल हमारी बस उसके आगे से होकर निकली है, ठीक है। बिल्कुल आगे से निकल, मैंने व्लॉग में उसको कवर भी किया है कि मैंने बताया था कि ये ICAR का सेंटर है, मशरूम के ऊपर रिसर्च होती है, ठीक है। तो वो लोग आप देख सकते हो, मेरा एक अलग यूट्यूब चैनल है, व्लॉग ट्रेजर करके है, ठीक है। मैंने बताया हुआ आपको, ठीक है, पहले भी व्लॉग ट्रेजर चंडीगढ़ आप जब भरोगे तो आपको मिल जाएगी वीडियो, ठीक है। खैर पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है, वो तो और बातें होती है ये तो, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि जो मशरूम खाते हैं वो भी फंजाई है, टूड स्टूल भी फंजाई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ डिजीज़ दिए हुए हैं गाइज, कुछ डिजीज़ दिए हुए हैं, ये डिजीज़ आपको याद रखने हैं। वाइट स्पॉट सीन इन द मस्टर्ड लीफ होती है ना, उसके ऊपर वाइट स्पॉट हो जाते हैं, मैंने खुद देखा हुआ है। तो वो पैरासाइटिक फंगस की वजह से होते हैं, ठीक है। सम यूनिसेलुलर फंजाई जैसे कि ईस्ट है। अब देखो भाई, यहाँ पर मैं 2 पॉइंट क्लियर करूँगा आपके, +2 का भी और +1 का भी। ईस्ट ब्रेड और बियर बनाने में यूज होता है। कौन सा ईस्ट होता है भाई, ये वही आपको पता होना चाहिए, बेकर ईस्ट है, सबको पता होगा बेकर ईस्ट किसको बोलते हैं, ठीक है। बेकर ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्वियसिस सबको पता ही होगा, ठीक है। बेकर ईस्ट हो गया आपका, बियर बनाने में भी यूज़ होती है, ठीक है। तो ये है गाइज, ठीक है। उसके बाद अदर फंजाई कुछ डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल, जैसे कि प्लांट में तो मैंने आपको बता दिया, मस्टर्ड के ऊपर वाइट स्पॉट होता है। वीट रस्ट का ये आपने काफ़ी सुना होगा, पक्षिनिया कोज करती है, ठीक है, वीट रस्ट कोजिंग पक्षिनिया। और उसके बाद देखिए कुछ फंजाई है वो सोर्स ऑफ आपकी क्या कहते हैं एंटीबायोटिक्स भी है, ठीक है। पेनिसिलियम सबसे बड़ा एग्जाम्पल भाई, सबसे पहली एंटीबायोटिक कहाँ से डिस्कवर हुई थी, डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो की थी, पेनिसिलियम के ऊपर ही काम कर रहे थे ना वो, ठीक है। हालांकि वो बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन उसने एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था पेनिसिलियम, ठीक है। क्या था कि पेट्री प्लेट वो रख के चले गए थे, उसके बाद वो मतलब बहुत लंबी बड़ी कहानी है वो, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने बताया था कि हर जगह मिलेगी आपको फंजाई, एयर में, वाटर में, सोयल में, एनिमल्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। कॉस्मोपोलिटन है यहाँ पर, ठीक है। मैंने हाईलाइट भी किया है, रेड पेन से भी हाईलाइट किया है और इससे हाईलाइटर से भी हाईलाइट किया। कॉस्मोपोलिटन है, हर जगह मिलेगी आपको। लेकिन ये फंजाई है ना, जैसे कि वार्म एंड ह्यूमिड जो प्लेस है इसको ये पसंद है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके लिए फेवरेबल है ये, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन है, वार्म ह्यूमिड प्लेस, ठीक है। तो यही है, आगे है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, मोस्टली विच ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच इज़ यूनिसेलुलर, फंजाई आर फिलामेंटस, ठीक है। ऑल फंजाई आर फिलामेंटस एक्सेप्ट द यूनिसेलुलर ईस्ट, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है गाइज। उसके बाद आपको माइसीलियम पता होना चाहिए। माइसीलियम क्या है, एक नेटवर्क है, हाइफा का नेटवर्क है, उसको माइसीलियम बोलते हैं। और उसके बाद आपको सिनोसिटिक हाइफा के बारे में पता होना चाहिए। सिनोसिटिक हाइफा का मतलब है कि जो हाइफा होते हैं ना, हाइफा की गाइज जो मॉर्फोलॉजी होती है वो कई टाइप से होती है। एक तो जो हाइफा होते हैं देखिए ट्यूब लाइक होते हैं वो, ठीक है। अगर वो हाइफा है उसमें कॉन्टिन्यूस ट्यूब है, यानी कि उसके बीच में उसमें क्या है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, ठीक है, बीच में सेप्टा नहीं है, ठीक है। क्या होता है देखिए, मैं इसको ड्रॉ करके कैसे बताऊं यार। हाइफा आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो हाइफा क्या होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर उसमें बीच में सेप्टम बना हुआ है तो वो ए सेप्टेट हो गया, और अगर उसमें सेप्टम नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, तो उसको सिनोसाइटिक हाइफा बोलते हैं, ठीक है, सिनोसिटिक हाइफा बोलते हैं। और आपको पता ही होगा जो फंगाइस की सालवाल होती है वो काइटिन की और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, ये तो आपको पता ही होगा। और मोस्टली फंजाई क्या है, हेट्रोट्रोफिक है, ठीक है, लेकिन कुछ सेप्टोट्रोफिक भी है, हेट्रोट्रोफिक में ही आ जाता है ना वो, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लाइकेन में आप सभी को पता ही होगा सिम्बायोसिस देखने को मिलता है फंगाई का और एल्गी का, ठीक है। और जो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स है, ठीक है, उसमें माइकोराइजा आपका देखने को मिलता है, आप सभी को पता ही होगा माइकोराइजा एसोसिएशन के बारे में, ठीक है। तो अब देखिए बात करते हैं रिप्रोडक्शन के ऊपर। फंजाई है ना, वो मतलब हर टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसमें आपको वेजिटेटिव भी मिलेगा, आपको एसेक्सुअल भी मिलेगा और सेक्सुअल भी मिलेगा, ठीक है। वेजिटेटिव कैसे, फ्रेगमेंटेशन से और बडिंग से और फ्यूजन से।
बडिंग से, बडिंग इन ईस्ट आपको पता ही होगा, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन से भी होता है और फ्यूजन से भी होता है। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, डिफरेंट टाइप के स्पोर बनते हैं गाइस, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके स्पोर कौन से बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो देखो आप, ठीक है। स्पोर कौन से बनते हैं, स्पोर आपके बनते हैं इसमें, आपके कोनिडिया बनता है इसमें एक तो, ठीक है। ये एसेक्सुअल स्पोर है, ये आपको याद रखना गाइस, ठीक है। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, एसेक्सुअल स्पोर और सेक्सुअल स्पोर में डिफरेंस, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर का एग्जांपल याद रखने आपके कोनिडिया हो गए, स्पोरेंजियोस्पोर हो गए, जू स्पोर हो गए, ये तीनों क्या है, ये एसेक्सुअल स्पोर है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है भाई ऊस्पोर से, एस्कोस्पोर से, बेसिडियोस्पोर से। ये आपको कैसे याद होगा इनकी, ये आपको देखिए यहाँ पर, आपको यहाँ पर जो ये आपको यहाँ पर ये सारे के सारे आपको जो ये क्लासेज है इनकी, फाइकोमासिटीज़, एस्कोमासिटीज़, देखिए एस्कोस्पोर किस में देखने को मिलेंगे, एस्कोमासिटीज़ में। बेसिडियोस्पोर किस में देखने को मिलेंगे, बेसिडियोमासिटीज़ में। तो ये आप एक ट्रिक भी बना सकते हो। उसके बाद देखिए जो स्पोर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सेक्सुअल साइकिल है, जो उसमें 3 स्टेप होते हैं गाइस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना जो फंजाई, उसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले सेल होती है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो फ्यूज करता है, ठीक है, बिटवीन 2 नॉन मोटाइल या बिटवीन 2 मोटाइल। मोटाइल के बीच में भी हो सकता है दोनों, दोनों नॉन मोटाइल भी हो, उसको बोलते हैं प्लाज्मोगामी, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म होता है वो फ्यूज कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मोगामी के बाद क्या होता है, कैरियोगामी होती है, यानी कि दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं। उसके बाद म्यूसिस हो जाता है, जाइगोट बन गया वो, ठीक है, उसमें म्यूसिस होगी, हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। अब जो स्पोर प्रोड्यूस हुए हैं वो क्या करेंगे भाई, वो जर्मिनेट कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर वही साइकिल शुरू हो जाएगी, जो स्पोर के बाद वो फिर जर्मिनेट होने के बाद उसके बाद प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, वही वाला प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्या है कि इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स, ठीक है। हाउएवर इन अदर फंजाई, देखिए कुछ फंजाई में क्या होता है कि जो हैप्लॉइड सेल फ्यूज कर गई उसके बाद वो डिप्लॉइड बन जाती है, ठीक है, ठीक है। ये तो कुछ फंजाई में है, लेकिन अदर फंजाई में लाइक आपकी एस्कोमासिटीज होगी, आपको बेसिडियोमासिटीज होगी, इनमें क्या मिलता है कि एक डाइकैरियोटिक फेज मिलता है। अब डाइकैरियोटिक फेज का मतलब क्या भाई, देखो मैंने क्या बताया था आपको बायोलॉजी में, एक चीज़ याद रखनी है कि आपको संधि विच्छेद करना है भाई, तोड़ देना है, ठीक है। डाइकैरियोटिक, डाई का मतलब 2, कैरियोटिक का मतलब कैरियोन, कैरियोटिक ये किसके लिए यूज करते हैं हम, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के लिए। कैरियोन जो वर्ड है ना, कैरियोन KARYON, कैरियोन जो वर्ड है ना वो न्यूक्लियस के यूज होता है। तो डाइकैरियोटिक मतलब 2 न्यूक्लियस पर सेल, ठीक है, N+N, तो ये डाइकैरियोन फेज होता है, ठीक है। और जो ये डाइकैरियोटिक फेज होता है ना, उसको डाइकैरियोटिक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डाइकैरियोन एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोटिक फेज ऑफ फंगस, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जब डाइकैरियोटिक फेज खत्म हो जाता है तो फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज विच रिडक्शन डिवीजन अकर, ये सारे आपको आगे प्रोसेस हो जाती है। उसके बाद जो फाइकोमासिटीज, एस्कोमासिटीज, जो ये डिफरेंट क्लास है ना, इनका बेसिस क्या है कि हमने किस बेस पे क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। कुछ बेस भी होना चाहिए ना, तो किस बेस पे क्लासिफिकेशन किया है वो आपको पता होना चाहिए। बेस इनका क्या है कि इसका जो बेस है क्लासिफिकेशन वो ये है गाइज, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम की कैसी मॉर्फोलॉजी है, सिनोसाइटिक है, एसेप्टेट है। सेप्टेट कैसा माइसीलियम है भाई, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन का मोड क्या है भाई, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडीज कैसे बनती है, वो सभी ये दीज फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस, ठीक है। अब क्लास के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। क्लास के ऊपर डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं, देखिए 4 क्लास आप सभी को पता ही होगा। उसके बाद आपको यही याद रखना चाहिए, जो ये डायग्राम दिया हो ना ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो ये ऊपर वाला डायग्राम है, जो ए वाला है, ये गाइज आपका म्यूकर का डायग्राम है, ठीक है, म्यूकर का डायग्राम है, आप सभी को पता ही होगा। एक बात आपको बताऊं, जो ये ब्लैक फंगस है ना, ब्लैक फंगस जो डिजीज पीछे आया था, जो कोरोना के बाद एकदम से बोलने लगे थे कि ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ने लगे, वो एक म्यूकर की ही वैरायटी थी गाइज। आप सभी को पता, म्यूकर की स्पीसीज थी वो, ठीक है, स्पीसीज थी, वैरायटी नहीं थी, म्यूकर की स्पीसीज थी, म्यूकर माइकोसिस, ठीक है, ब्लैक फंगस डिजीज म्यूकर माइकोसिस। एक्चुअली जो ये म्यूकरमाइकोसिस और ये ब्लैक फंगस है ना, ये एक्चुअली गाइस कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। इसके बारे में आपको जब आप डीपली जब MBBS में जाओगे ना, तो तब आपको ये पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इसके बारे में मैं ज़्यादा जो डिस्कशन नहीं करूँगा, बस इतना याद रखो म्यूकरमाइकोसिस से होता है, ठीक है, ब्लैक फंगस, ठीक है। उसके बाद गाइज देखो एस्परजिलस का ये डायग्राम दिया हुआ है, एस्परजिलस का, ठीक है। एस्परजिलस का डायग्राम देखो, ये डायग्राम आपका पेपर में भी आ सकता है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर मशरूम का एग्रीकस का दिया हुआ है, ठीक है, ये मशरूम जो आप खाते हो, ठीक है।
तो ये एग्रीकस है। अब डिस्कस करते हैं इनकी क्लासेस, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज़, फाइकोमाइसिटीज़ देखो भाई, फाइकोमाइसिटीज़ फाइकोबायोट, माइकोबायोट, कुछ आ रहा है ना याद, कुछ दिमाग में चल रही ना, हलचल हो रही होगी। फाइकोबायोट, माइकोबायोट जैसा मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। तो फाइकोमाइसिटीज़, ये जो गाइज फाइकोमाइसिटीज़ हैं, ये इनका जो हैबिटेट है ना, ये डिकेइंग वुड्स पे मिल सकते हैं आपको, एक्वेटिक हैबिटेट मिल सकते हैं, पैरासाइट मिल सकते हैं दूसरे प्लांट्स पर। और देखिए इसके बारे में ना आपको ये सारी चीज़ें ना, जो मेन पॉइंट है इसका वो ये है कि इसका जो माइसीलियम है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है गाइज। माइसीलियम इसका एसेप्टेट और सिनोसिटिक है, ठीक है। एसेप्टेट जैसे मैंने बताया था कि सेप्टन नहीं है, ए जहाँ पर मतलब एसेक्सुअल, एसेप्टेट, ठीक है। ए जहाँ पर भी लग जाए ना समझ लेना वो मतलब उससे रिलेटेड है। जैसे एसेक्सुअल का मतलब क्या है, सेक्सुअल ना होके, एसेप्टेट मतलब सेप्टेट ना होके, ठीक है। सिनोसिटिक है, सिनोसिटिक तो होगा ही अगर एसेप्टेट है, ठीक है। पीछे डिस्कस किया था ना यार। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द, हाँ भाई ये आया भाई इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट तो आपको याद रखना है फाइकोमाइसिटीज का, कि जो इसका माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट होता है और सिनोसिटिक होता है। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है भाई, जूस्पोर से। जूस्पोर हमेशा मोटाइल होते हैं भाई, याद रखना, फंगस में हो, एल्गी में हो, किसी में भी हो, मोटाइल होते हैं। जू का मतलब क्या होता है, जू, मैंने क्या बोला था, संधि विच्छेद करना भाई, चेतन भाई का मंत्र याद रखना है, संधि विच्छेद। जू प्लस स्पोर, जू कहाँ, जू क्या होता है, जू में क्या देखते हो आप, मेनली एनिमल देखते हो, ठीक है। एनिमल क्या करते हैं, चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो जूस्पोर मोटाइल होते हैं, ठीक है। हमेशा हमेशा मोटाइल होते हैं जूस्पोर, ठीक है। इसलिए जूस्पोर, देखिए जो बायोलॉजी में आप कुछ भी पढ़ते हो ना, बायोलॉजी में आप जो भी पढ़ते हो ऐसे नहीं है, वो ऐसे डिफाइंड नहीं है, बड़ी लंबी कहानी है उसके पीछे गाइज, ठीक है, बड़ी लंबी कहानी है, ठीक है। ए प्लानोस्पोर, ए प्लानोस्पोर से और जूस्पोर से इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब ए प्लानोस्पोर होते हैं नॉन मोटाइल, ठीक है। ए प्लानोस्पोर ये याद रखना आपको, ए प्लानोस्पोर, ए क्या मतलब क्या बताया था मैंने, वो ना हो के, अब जूस्पोर मोटाइल है तो ए प्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होंगे यार, ये बस थोड़ा कंसेप्ट बना लो, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो स्पोर है ना, हाँ ये याद रखना है कि ये स्पोर कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ये स्पोर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरेंजियम, एक स्पोरेंजियम बनता है, उसमें अंदर की तरफ स्पोर प्रोड्यूस होते हैं गाइज, अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। और तो ये स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बताओ क्या बनता है, क्या बनता है, आपको क्या लगता है। जाइगोट बनता है, सभी को बताइए होगा, ठीक है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट बनता है। तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो जाइगोस्पोर बनेगा ना, है मेरे भाई, जाइगोस्पोर बनेगा, जाइगोट, जाइगोस्पोर, ऐसे बनाओ यार कंसेप्ट यार। बायोलॉजी रटने वाली चीज़ थोड़ी है, बायोलॉजी समझने वाली चीज़ है। जिसने बायोलॉजी को रटा है ना वो उसको याद नहीं रहेगी लाइफ टाइम तक, और जिसने बायोलॉजी को समझा है ना एक बार याद कर ली भाई, लाइफ टाइम तक मेमोरी में यहाँ रहेगी, ठीक है। जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर कैसे बनेगा, दो गैमेट जब फ्यूज करेंगे उससे बनेगा ना, और जो गैमेट फ्यूज कर रहा ना उनकी अलग अलग मॉर्फोलॉजी होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जब आइसोगैमस, आइसोगैमस मतलब सिमिलर मॉर्फोलॉजी, आइसोगैमस, संधि विच्छेद करो भाई, चेतन बाबा का मंत्र याद रखो, तथास्तु। आइसोगैमस, आइसो का मतलब होता है सेम, सेम मॉर्फोलॉजी, सिमिलर मॉर्फोलॉजी, ठीक है। एनाइसोगैमस डिसिमिलर मॉर्फोलॉजी, ओगैमस और एनाइसोगैमस, ठीक है, ये वर्ड आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं भाई, ठीक है, एग्जाम्पल याद रखने हैं इसके, आपको कैसे याद रखने हैं, म्यूकर, राइजोपस, अल्बिगो, ये 3 एग्जाम्पल आपके, ठीक है। म्यूकरमाइकोसिस आपको याद रखना ही है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि देखिए ये हाल ही में इसका जो ब्रेकआउट हुआ था कोरोना के बाद म्यूकरमाइकोसिस का, ठीक है। राइजोपस का, ठीक है, राइजोपस आपको याद रखना है, ब्रेड मोल्ड इसको बोलते हैं हम, ठीक है। ये गाइज मेरे को 9th क्लास से याद है, ठीक है। अल्बिगो को याद रखना आपको, ये मस्टर्ड के ऊपर जो बताया था मैंने पैरासाइटिक फंजाई है, ठीक है। अब इसके जो एग्जाम्पल है वो याद रखना है MRA, ठीक है। राम से आप याद रख सकते हो, राइजोपस, अल्बिगो, म्यूकर, RAM, राम सभी को बताइए होगा, राम से याद रखो आप, ठीक है, राम से, ये ट्रिक लगा लो आप, ठीक है, ट्रिक भी बता दूं मैं आपको, ठीक है, राम याद रखना है। उसके बाद डिस्कस करते हैं हम
मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार, बोल बोल के ना एक्चुअली थकान इतनी हो जाती है यार। आप मानोगे नहीं गाइस, सुबह का 1:30 या 2 बजे का टाइम हो रखा है इस टाइम, ठीक है, और मेरी आंखों में देख लो बिल्कुल भी नींद नहीं है। एक्चुअली आज मैं दिन में सो लिया, तो अभी रात को वीडियो बना रहा हूँ। रात को वीडियो बना के एक फ़ायदा ज़रूर होता है कि कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती है। क्या है कि जो ये मेरा रूम है ना, ये रोड के बिल्कुल लगता है, ठीक है, रोड के बिल्कुल लगता है। और फिलहाल मैं आप सभी को बताइए होगा चंडीगढ़ पीजीआई में हूँ, ठीक है, तो पीजीआई के बिल्कुल लगता है। तो भाई यहाँ पर ना एम्बुलेंस की भाई टाउन 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 पूरा दिन भाई एम्बुलेंस आती रहती है। हालांकि रात में भी आती है, लेकिन दिन में केस ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो अभी रात को भी कई बार आवाज़ सुनाई देती होगी आपको, वीडियो में बनाता हूँ, ठीक है। तो रात का यही फ़ायदा होता है कि वीडियो अच्छे से बन जाती है, ठीक है। तो अभी देखो रोड के आपके पीछे कोई भी बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ नहीं आ रही है। अगर यही वीडियो मैं दिन में बनाता ना तो काफ़ी नॉइज़ आती है। बस आपको पंखे की थोड़ी बहुत आ रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि भाई बहुत गर्मी है यार, ठीक है। अब बिना पंखे के बनाऊँगा तो आप मेरी हालत देख सकते हो क्या होने वाली है, ठीक है। खैर चलिए डिस्कस करते हैं एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ कॉमनली कॉल्ड एज सैक फंजाई, ठीक है। सैक फंजाई बोलते हैं इसको, ठीक है। ये मोस्टली मल्टी सेलुलर है, ठीक है, एक्सेप्ट द ईस्ट। हाँ भाई ये याद रखना भाई, एक्सेप्शन हर जगह होती है, ठीक है, एक्सेप्शन तो हर जगह होती है भाई, ठीक है। तो देखिए जी, एस्कोमाइसिटीज़ में आपकी वेल फेमस पेनिसिलियम आती है, और आप ईस्ट आती है, जैसे मैंने बताया सैक्रोमाइसिटीज़, ठीक है। ये गाइस जो एस्कोमाइसिटीज़ होती है ना, ये सैप्रोफाइट भी हो सकती है, डिकम्पोजर भी हो सकती है, पैरासाइटिक भी हो सकती है, कोप्रोफिलस भी हो सकती है, यानी कि डंक के ऊपर ग्रोइंग करने वाली। कोप्रो का मतलब होता है, जैसे कि कोप्रो वैसे तो डंक के लिए यूज़ किया जाता है ये, लेकिन कोप्रो का मतलब होता है जैसे कि फिकस मैटर के लिए भी कई बार यूज़ करते हैं हम ये, ठीक है। कोप्रोफिलस का मतलब होता है जो डंक के ऊपर ग्रो करे, ठीक है। तो ये याद रखना है कि आपको इसमें पेनिसिलियम, देखो यहाँ से आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एस्कोमाइसिटीज़ के एग्जाम्पल पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि पेनिसिलियम डिस्कवर हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है बायोलॉजी में उसका। और ईस्ट आपको याद रखना है, बेकर ईस्ट, ठीक है, आपका ब्रीवर ईस्ट, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। अब ये हो गया, अब आपको माइसिलियम इसका पता होना चाहिए। देखिए इसका पहले क्या था, ये आपको मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ। जो इसका जो माइसिलियम था फाइकोमाइसिटीज़ का, वो कैसा था, ठीक है, आपके सामने लिखा भी हुआ है, बताने की जरूरत नहीं है। सिनोसिटिक था, एसेप्टेट था, हाइफा, ठीक है। अब हम चलते हैं जी अगले पेज पर। ये है आपके एनसीईआरटी, ठीक है। अगला पेज है हमारे सामने, 24 पेज नंबर है। अब जो इसका देखिए, जो फाइकोमाइसिटी थे उसको मैंने बता दिया। अब एस्कोमाइसिटीज़ का जो हाइफा है ना, वो सेप्टेट है गाइज, सेप्टेट है, ब्रांच्ड है, उसमें सिनोसाइटिक था, एसेप्टेट था। तो ये याद रखना है, बस यहीं से क्वेश्चन आएगा कंपैरिजन के ऊपर। एसेक्सुअल स्पोर, उसमें स्पोर कैसे थे भाई, आप सभी को बताइए होगा। मैं देखिए दोबारा फिर आपको बताता हूँ गाइज, देखिए फिर मैं एक बार पीछे लेके जाता हूँ, ठीक है, जूम आउट करके। मैं इसके स्पोर देखो, इसके स्पोर कौन से थे, जू स्पोर थे इसमें, एसेक्सुअल स्पोर, एप्लानोस्पोर थे, ठीक है। अब इसके एसेक्सुअल स्पोर देखते हैं भाई हम, ठीक है, इसके एसेक्सुअल स्पोर देखते हैं एस्कोमाइसिटीज़ के। इसके एसेक्सुअल स्पोर ये है, इसके एसेक्सुअल स्पोर है कोनिडिया। द एसेक्सुअल स्पोर आर कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली ऑन स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर। इसमें गाइज क्या होता है कि एस्कोमाइसिटीज़ में ना बाहर की तरफ प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। बाहर की तरफ क्या होते हैं इसमें, जो आपके बाहर की तरफ इसमें स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। उसमें क्या था, एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते थे स्पोर, ठीक है। जो जू स्पोर हो गए, नहीं सॉरी, ये आपके जो इसमें क्या कहते हैं आपके फाइकोमाइसिटीज़ में एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते थे, ठीक है। इसमें एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, ये डिफरेंस याद रखना आपका। उसमें ज्यूस्पोर एप्लानोस्पोर थे, इसमें क्या है, इसमें आपके कोनिडियोफोर है, ठीक है, कोनिडियोस्पोर है, सॉरी, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर आर कोनिडिया बोलते हैं, जो कि कोनिडियोफोर के माइसिलियम, उसके माइसिलियम को हम कोनिडियोफोर बोलते हैं। और कोनिडिया होते हैं जो स्पोर होते हैं, ये जर्मिनेशन के बाद माइसिलियम बनाते हैं। और सेक्सुअल स्पोर इसमें याद रखना आपको,
एस्कोस्पोर होते हैं ये इंडोजिनियसली प्रोड्यूस होते हैं इन द सैक लाइक एस्काई, ठीक है, सिंगुलर एस्कस। एस्काई में ये क्या होते हैं, एंडोजिनियसली प्रोड्यूस होते हैं कोनिडिया, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें कौन से स्पोर थे, जो आपके सेक्सुअल स्पोर थे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, नहीं फिर पिछले पेज पे लेके जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसमें कौन से थे अभी आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। वैसे तो मैंने बताया था लेकिन फिर भी मैं आपको, देखिए ऐसे कंपैरिजन करना आपको गाइस, ठीक है, ऐसे कंपैरिजन करना। इसमें जो सेक्सुअल स्पोर थे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें जाइगोस्पोर था गाइस, इसमें जाइगोस्पोर था। और आपको याद रखना है जो ये जूस्पोर और एप्लानोस्पोर है ना, ये एसेक्सुअल स्पोर है जो कि एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जो एस्कोमासिटीज है उसमें जो स्पोर है वो सेक्सुअल स्पोर है जो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। और वो कौन है, वो कौन से स्पोर है भाई जो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, वो है आपके एस्कोस्पोर, एस्कोमासिटीज में, ठीक है। उसके बाद जो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद जो एस्काई होते हैं वो फ्रूटिंग बॉडीज बना लेते हैं, एस्कोकार्प जिसको हम बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज। इससे आपको याद कैसे रहेगा, कार्प का मतलब क्या होता है भाई, फ्रूट, कार्प का मतलब फ्रूट होते हैं ना, ठीक है। जो अब आपको कैसे याद दिलवाऊँ यार, जो मॉर्फोलॉजी इन प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें आपको आपने पढ़ा होगा, फ्रूट को हम कार्प बोलते हैं, मीजोकार्प, एंडोकार्प, ये क्या होते हैं, फ्रूट के पार्ट होते हैं ना। तो फ्रूटिंग बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसमें एस्कोकार्प बोलते हैं। एग्जाम्पल को याद रखना है, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, ठीक है, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा, ठीक है। इसकी कोई ट्रिक बताऊँ, ACN, इसकी क्या बनेगी यार, इसकी तो कुछ बनी नहीं, कैन बन सकती है, CAN, ठीक है, जो आप पीते हो कैन, ठीक है, कैन बन सकती है CAN। ये तो हो गया इसके एग्जाम्पल। उसके बाद न्यूरोस्पोरा का सभी को पता ही होगा, बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में इसका यूज़ होता है न्यूरोस्पोरा का, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। न्यूरोस्पोरा का हम यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, रेड मोल्ड है ये, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए एनिमल किंगडम में क्या था, जो आपका ड्रोसोफिला था उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई थी, जेनेटिक रिसर्च, ठीक है। उसके बाद प्लांट किंगडम की बात करें तो न्यूरोस्पोरा के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है, जेनेटिक रिसर्च, इसलिए इसको न्यूरोस्पोरा को हम ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, ठीक है। मैनी मेंबर लाइक मोरल एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड कंसीडर्ड एज डिलीशियस, ठीक है। मोरल एंड ट्रफल क्या है, ये डिलीशियस फंजाई है, ठीक है, इनको खाने में यूज करते हैं हम, मोरल्स को, ट्रफल्स को, एग्रीकस तो खैर हम उसको सब्जी बना के खाते हैं, ठीक है। तो ये है गाइस इसके एग्जाम्पल। कैन आप याद रखो, CAN, ठीक है, आई थिंक आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जी बेसिडियोमाइसीटीज़ की। बेसिडियोमाइसीटीज़ को कॉमनली नॉन फॉर्म, जो नॉन फॉर्म्स है और बेसिडियोमाइसीटीज़ की, वो इसमें आ जाते हैं आपके, मशरूम आ जाते हैं आपके इसमें, ठीक है, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल आ जाते हैं, ठीक है, इसमें आपके मशरूम आ जाते हैं। और गाइस एक बात बताऊं, जो ये मैंने बताया था, जो आपको एग्जांपल बताया था, जो एडिबल फंजाई है, आपने एग्रीकस था, एग्रीकस को आई थिंक हम खाने में यूज़ नहीं करते हैं। एग्रीकस तो जो ये होते हैं आपके डंग वगैरह के ऊपर, आपने देखा होगा, गाँव से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको ज़्यादा पता होगा, ठीक है। जब बारिश आती है, जब मानसून का सीज़न होता है, तो जैसे कि गोबर के ऊपर ना, अब ये चीज़ मैंने भी देखी है, मैं गांव में रहता हूँ, ठीक है। तो मम्मी, जैसे कि गांव में गोबर वगैरह का काम होता ही है, ठीक है, गांव में उपले वगैरह बनते हैं। तो क्या होता है, जो हमारा एरिया था जहाँ पर हमारा वो क्या कहते हैं कि भैंसे वगैरह का जहाँ पर गोबर इकट्ठा होता है, वहाँ पर क्या होता है कि मानसून के सीज़न में ना निकल आते थे वो, ठीक है, एग्रीकस वगैरह, ठीक है। अब वो उसको क्या बोलते थे हम, सांप की छतरी बोलते थे, ठीक है, बोलते थे उसके पास मत जाओ, सांप आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक बचपन का किस्सा है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपका भी ऐसा कुछ बचपन रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो वो हम करते थे यार, ठीक है, बचपन में भाई, सांप की छतरी। तो वो था, एग्रीकस था। लेकिन मशरूम एक अलग चीज़ है गाइज, मशरूम एडिबल फंगस है, एग्रीकस आई थिंक एडिबल नहीं है जहाँ तक मेरा आइडिया है, ठीक है। इसमें मशरूम क्या है, बेसिडियोमाइसीटीज़ है, और एग्रीकस क्या है, फाइकोमाइसीटीज़, ठीक है। दिखा देता हूँ आपको एक बार, सॉरी यार, एक तो यार मैं ना एग्रीकस में और इसमें ना कंफ्यूज हो जाता हूँ। एक्चुअली ये मुझे लगता है मशरूम ही है एग्रीकस, ठीक है। एक्चुअली यार
इसके ना एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, मैं भी कई बार कन्फ्यूज। हाँ ये रहा, देखो यार सही बता रहा था यार मैं भी क्या, आज मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, ज़्यादा आज मुझे लगता है ज़्यादा काम कर लिया एक्चुअली यार काम का प्रेशर इतना रहता है। एग्रीकस मशरूम को ही बोलते हैं, ठीक है। आपके लिए माफ़ी चाहूँगा जी, जो बीच में मेरे से गलती हुई, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ यार एग्रीकस तो मशरूम पढ़ा है मैंने तो आज तक, ठीक है। चलो हो जाती है कई बार गलती, तो ये याद रखना आपको। जो बेसिडियम एसिटीज है ये एग्रीकस मशरूम को बोलते हैं, और इसमें ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल आते हैं। और उसके बाद इसमें पैरासाइटिक फंगाई भी आती है। इसमें पैरासाइटिक फंगाई कौन सी भाई, लाइक आपके जो रस्ट एंड स्मट कोजिंग है। रस्ट किससे होता है, स्मट किससे होता है, ये आपको याद रखना है। रस्ट कोजिंग है पक्सीनिया, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, वीट रस्ट कोज करती है। अस्टिलेगो आपकी स्मट कोज करती है। तो इसमें ये आते हैं, बेसिडियम एसिटीज में आते हैं ये रस्ट एंड स्मट कोज करने वाले, ठीक है। यहाँ पर ये आपके लिखे हुए हैं मैंने। और माइसीलियम इसमें गाइज ब्रांच्ड होता है और सेप्टेड होता है, ठीक है। और जो इसमें एसेक्सुअल स्पोर फाउंड नहीं, मतलब इसमें एसेक्सुअल स्पोर पाए नहीं जाते। जो बेसिडियम एसिटीज है इसमें एसेक्सुअल स्पोर पाए नहीं जाते, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। ये बड़ा कॉमन है इसमें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर इसमें पाए नहीं जाते, और जो सेक्स ऑर्गन है वो भी एब्सेंट होते हैं, ठीक है। बट द प्लाज्मोगामी इज ब्राउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप, ठीक है। तो ये लाइन आई थिंक आपको क्लियर होगी। और इसके बाद जो आपका पॉइंट है इसमें आपको याद रखना वो ये है कि द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम, ठीक है। एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं बेसिडियम के ऊपर, जो बेसिडियोस्पोर होते हैं ये, ठीक है, एक्सोजीनियसली बेसिडियोस्पोर, ठीक है। याद रखना है आपको। अब याद रखना है जी, यही है वाला बेसिडियो कार्प यार, ये आई थिंक आपको सभी को याद ही होगा। उसमें एस्को कार्प था, इसमें बेसिडियो कार्प है, ठीक है। एग्रीकस मशरूम याद रखना है, अस्टिलेगो स्मट एंड पक्सीनिया, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल है। इसकी क्या ट्रिक बनाऊँ, इसकी तो कोई ट्रिक बनी रही, इसकी तो एक ही बन सकती है भाई, यूपीआई आजकल चल रहा है ना। यूपीआई आपको याद नहीं रखना, आई को काट के ये कर देना है, ठीक है। यूपीआई याद रखना है। यूपीआई आप सभी को बताइए होगा क्या होती है यूपीआई, ठीक है। यूपीए याद रख सकते हो, PUA से भी नहीं बन सकता कुछ। पंजाब यूनिवर्सिटी तो खैर है हमारे PGI के सामने ही है। पंजाब यूनिवर्सिटी ए से क्या बनेगा, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यार बन गया। यस। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है आप सभी को पता है, लुधियाना में है, ठीक है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो कि लुधियाना में है, ठीक है। उससे ये ट्रिक मैंने बना दी। पंजाब यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है यार। हरियाणा वाली भी HIU भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये आपकी ट्रिक होगी, ठीक है। उसके बाद गाइज हम बात करते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज़ की। ड्यूट्रोमाइसिटीज़ इसको इम्परफेक्टी फंगाई बोलते हैं, क्यों, बिकॉज ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंगाई आर नो। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, बस ये पॉइंट याद रखना यार इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में जो रिप्रोडक्शन होता है भाई, एसेक्सुअल स्पोर्स, इसमें भी कोनिडिया होते हैं एसेक्सुअल स्पोर, ठीक है। इसमें भी कोनिडिया होते हैं एसेक्सुअल स्पोर, याद रखना है। और ये गाइज डीकम्पोजर होते हैं, ठीक है। जो ड्यूट्रोमाइसिटीज़ होते हैं ये डीकम्पोजर होते हैं लिटर के और मिनरल रिसाइकलिंग के, ठीक है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आपको, अल्टरनेरिया, कोलेक्टोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। अब इसका कैसे बनाऊँ ट्रिक, इसकी क्या ट्रिक हो सकती है, इसकी हो सकती है TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रैब साइकिल, आप सभी ने पढ़ाई होगा क्या होता है, ठीक है। उससे आपको याद होगी। अब एक पॉइंट से इसके दो कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया आपके। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्रैब साइकिल पढ़ा होगा ना भाई, पढ़ा होगा ना, कुछ नाम सुना है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। तो वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, साइकिल होता है जो, इसी से आप याद कर सकते हो। ट्राइकोडर्मा, कोलेक्टोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ठीक है। अल्टरनेरिया सोलानी क्या होता है भाई, सबको पता ही होगा, डिजीज कोज करती है, ठीक है। ट्राइकोडर्मा सभी को बताइए होगा क्या डिजीज कोज करती है, ठीक है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम बड़ी यूजफुल है, ठीक है। कोलेक्टोट्राइकम ये याद रखना आपको एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद करते हैं जी किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी के बारे में पूरा चैप्टर है अगला, खास खैर पूरा डिटेल डिस्कशन तो तभी होगा,
ठीक है। किंगडम आपका जो प्लांटी है यार, एक मिनट, ये हाँ, किंगडम प्लांटी का डिटेल डिस्कशन है वो तो तभी होगा, लेकिन मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। ये पिछले वाला पेज क्यों नहीं ओपन हो रहा यार। हाँ जी, किंगडम प्लांटी में सारे के सारे यूकैरियोट इंक्लूड है। ऑल यूकैरियोट क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड एज प्लांट, ठीक है। सारे यूकैरियोटिक है, क्लोरोफिल कंटेनिंग है, ठीक है। क्लोरोफिल जिनमें होता है वो सारे प्लांटी में रखा हुआ है, लेकिन कुछ इसमें मेंबर ऐसे हैं जो कि पार्शली हेटरोट्रोफिक है। वैसे तो सभी ऑटोट्रोफिक है, ठीक है, क्लोरोफिल होने की वजह से, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हेटरोट्रोफिक है। हेटरोट्रोफिक कौन से हैं भाई, याद रखना। हेटरोट्रोफिक है इसमें इंसेक्टिवोरस प्लांट है कुछ तो, और कुछ पैरासाइटिक है। इंसेक्टिवोरस आपका सभी को पता ही होगा, ब्लैडरवोर्ट, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट आपका विनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, ये आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट है, आप सभी को पता ही होगा। निपेंथिस का भी आपको पता ही होगा क्या होता है, ठीक है, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। विनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडर वोर, और कस्क्यूटा क्या है, ये पैरासाइटिक है। कस्क्यूटा जिसके ऊपर लग जाता है ना प्लांट के, भाई बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है प्लांट को, ठीक है। उसके बाद लाइफ साइकिल आपको बता दूं, जो प्लांट्स होते हैं इनमें लाइफ साइकिल 2 डिस्टिंक्ट फेजेज में होता है, स्पोरोफाइटिक और हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक, ठीक है। डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक होता है वो डिप्लॉइड होता है, गैमेटोफाइटिक होता है वो हैप्लॉइड होता है। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप अगले वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद किंगडम एनिमलिया के बारे में बता देता हूँ। किंगडम एनिमलिया में क्या है कि सारे के सारे हेटरोट्रोफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है दैट आर मल्टी सेलुलर एंड दे लेक देयर सेल वॉल, ठीक है। उनमें सेल वॉल नहीं होती, वो सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, हेटरोट्रोफिक यूकैरियोटिक। उसके बाद इनमें जो इनका एक खास फीचर है एनिमल्स का, इनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। होलोजोइक यानी कि स्वेलोइंग, इंजेक्शन ऑफ फूड, ठीक है। एंड दे फॉलो डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न, इनमें डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है। इसका मतलब है कि एक एज होती है कि इनकी डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है इनमें, एक एज के बाद इनकी ग्रोथ रुक जाती है, जैसे कि ह्यूमंस की लगा लो आप, ठीक है। एंड ग्रो इनटू अडल्ट एंड दैट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। प्लांट की तरह ऐसे नहीं है कि कोई ब्रांच कहीं और से निकल रही है। अब ऐसे थोड़ी कि एक हाथ इस टाइप से निकल रहा है तो एक हाथ दूसरा हाथ यहीं से निकलेगा, एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है ना एनिमल्स में, तो ये आपको याद रखना है। और इनमें हायर फॉर्म्स में अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो इनमें क्या होता है, इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोट्रांसमीटर मैकेनिज्म होता है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। सभी को बताइए होगा एनिमल सारे चल फिर सकते हैं। उसके बाद बात करें भाई वायरोइड, वायरस एंड लाइकेंस में, इनमें अगर बात करें हम तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटेकर ने दिया था, उसमें इसने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था विटेकर जी ने, इसने कहीं भी जिक्र नहीं किया था वायरस का, वायरोइड का, लाइकेन का, कहीं जिक्र नहीं किया था, ठीक है। ये इसका ड्रॉबैक भी था कि इसने वायरस को इनको जगह नहीं दी, ठीक है। वायरस क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्यों नहीं रखते हम, क्योंकि देखिए वायरस है ट्रूली लिविंग तो वो है नहीं, ठीक है। अगर बॉडी के अंदर है, सेल के अंदर है वो, ठीक है, तभी उसको लिविंग बोलेंगे। सेल से बाहर वो एक तरह से क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर है, वो एक तरह से वो नॉन लिविंग है, ठीक है। तो वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज बाय हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। देखिए वो भी वाला पॉइंट यहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जी आगे चलते हैं। तो ये वायरस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। और उसके बाद देखिए वही वाली बात लिखी हुई है। और जो नेम वायरस था ना, वायरस का मतलब क्या होता है, वायरस का मतलब होता है वैनम और पॉइजनस फ्लूइड। ये दिया था आपका पास्टर जीजे आयनविस्की ने दिया था। उसने क्या किया था गाइज, उसने ना एक्चुअली वो ना टोबैको मोजैक जो डिजीज़ होता है ना उसके ऊपर काम कर रहे थे, तो उसने उसका क्यूजिटिव एजेंट का पता लगाया कि क्यूजिटिव एजेंट क्या है। तो जो क्यूजिटिव एजेंट आया वो वायरस था, सबसे पहले टोबैको में डिस्कवर हुआ था वायरस का, ठीक है। तो उसने उसको वैनम और पॉइजनस फ्लूइड नाम दिया था, ये डीजे ने, पास्टर डीजे आयनविस्की ने दिया था, ठीक है। ये याद रखना, क्वेश्चन आता है गाइज, ठीक है। वायरोलॉजी से ना यही इंपॉर्टेंट है पेज, ठीक है, मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ईयर भी लिखा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, 1892 में हुआ था ये। उसके बाद 1898 में आए हमारे MW बेइजर्निक, ठीक है। बेइजर्निकिया एक बैक्टीरिया भी होता है, आप सभी ने सुना होगा। बेइजर्निक आए भाई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया 1898 में इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से उसको फ्लूइड को पास किया, तो वो पास हो गया भाई, उसमें नीचे वायरस थे,
तो इसका मतलब इसने जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर था ना उसमें से पास करके दोबारा से टोबैको की लीव्स पर लगा दिया, ठीक है, दोबारा से डिजीज़ हो गया उसमें, ठीक है। तो इसने नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी कि इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड। ये इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड नाम दिया था, ये दिया था आपका MW बेइजरनिक ने, ठीक है। इन्फेक्टियस, यार मैं ना कुछ खा लेता हूँ एक्चुअली, यार भूख लगी है। मेरे पास ना काजू कतली रखी हुई है, ठीक है, तो देख सकते हो। हाँ, इस टाइम पे भाई जब भूख लग रही हो ना आपको, कुछ भी मिल जाए अमृत लगता है, ठीक है। काजू कतली का छोटा सा टुकड़ा आप भी खा लेना मेरी तरफ से। तो ये कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम जो टर्म थी ये दी थी आपकी MW बेइजरनिक ने। उसके बाद आए हमारे स्टैनली साहब, ठीक है, वो वाले स्टैनली नहीं जो पहले फिरंगी होते थे, ठीक है। WM स्टैनली आए, ठीक है। अरे ये तो मैं अच्छा कर रहा है, WM, ठीक है। क्या भाई, ये तो मैंने पहली बार नोट किया। WM स्टैनली ने क्या किया था भाई साहब, इसने किया था 1935 में, इन्होंने क्या किया था, दे शोड दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज। इन्होंने वायरस के कोई क्रिस्टलाइन फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर लिया था। एंड द क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। क्रिस्टल्स जो क्रिस्टलाइन फॉर्म थी वायरस की वो प्रोटीन्स थे, ठीक है। तो वायरस सभी को बताइएगा ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ठीक है। उसके बाद वायरस में देखिए, आपको एक बात बताऊं, प्रोटीन कोड तो हर एक वायरस में होता है, ठीक है। वायरस में या तो DNA होगा या RNA होगा, ठीक है। अब ये बात यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई है, ए वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी कि न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन, एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, ठीक है। उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, अभी आपसे ना एक क्वेश्चन पूछ लेंगे कि प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड में से क्या चीज़ इन्फेक्शियस होती है वायरस की, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन्फेक्शियस होता है, ठीक है। जो प्लांट वायरस होते हैं ना, मेनली जो प्लांट वायरस होते हैं उनमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मिला था। जो RNA वायरस होते हैं ना वो मेनली प्लांट वायरस होते हैं, ठीक है। और उनमें भी सिंगल स्ट्रैंडेड जो RNA होता है वो प्लांट में मिलता है, ठीक है। वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है। जो एनिमल वायरस होते हैं उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकता है। कुछ वायरस तो ऐसे भी है जिनमें जो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA भी पाया गया है, ठीक है। तो ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो मेनली RNA वायरस होते हैं, वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं वो क्या हो सकते हैं, DNA वायरस भी हो सकते हैं और RNA वायरस भी हो सकते हैं। हालांकि प्लांट को कुछ ऐसे वायरस भी है जो DNA वायरस है जो प्लांट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। मेनली लिखा हुआ है इन्होंने, देखिए, इन जनरल, ठीक है। एक्सेप्शन एग्जिस्ट एवरीवेयर गाइस, ठीक है। तो ये याद रखना है जी आपको। और देखिए यहाँ पर बैक्टीरियल वायरस के या जो बैक्टीरियोफेज होता है, जो बैक्टीरियल वायरस होता है, दे हैव यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। इनमें यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है जो बैक्टीरियल वायरस होता है वो। उसके बाद यहाँ पर जो ये दिया हुआ है बैक्टीरियोफेज का ये डायग्राम, ये आपको याद रखना है। इसमें एक हेड होता है ऊपर, उसके बाद कॉलर होती है, उसके बाद शीथ होती है, उसके बाद यहाँ पर प्लेट होती है, उसके बाद यहाँ पर ये टेल फाइबर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ऐसे प्रेस करते हैं और ये डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है अपना इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसका जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो इसको हम कैप्सिड बोलते हैं ना, इसमें ये यूनिट होती हैं आपकी, जैसे कि यहाँ पर ये टोबैको मोज़ेक वायरस का एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने कैप्सिड का, ठीक है। ये भी याद रखने की, ये कई बार आ जाता है जो ये RNA है, ठीक है, ये यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है, याद रखना आपको। तो ये कैप्सिड है, इसको जो ये यूनिट है ना एक इनको बोलते हैं हम कैप्सोमियर, इनको कैप्सोमियर बोलते हैं हम। और गाइज आपको पता हो तो कैप्सोमियर बोलते हैं इनको। और आपको ये याद रखना है कि इसका गाइज आपको बता दूं, वायरस का क्लासिफिकेशन भी होता है, ठीक है। कई टाइप से वायरस का क्लासिफिकेशन पाया जाता है, करते हैं हम, ठीक है। एक तो जो आपके प्रोटीन कोट होते हैं उसकी जो सिमेट्री होती है उसको डिफरेंट टाइप से उसको क्या करते हैं हम, वो वायरस को क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि हमें अपनी डिग्री में क्या पढ़ा था, हमने वायरोलॉजी हमारा एक सब्जेक्ट था, तो हमने उसमें डीपली, हमारे पास एक प्रॉपर बुक थी वायरोलॉजी की, ठीक है।
तो वो हमने पढ़ा था। उसमें हमने क्लासिफिकेशन देखा था, हेलिकल सिमेट्री होती है, पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म होती है, ये सिमेट्री के बेस पे होता है, ठीक है। कैप्सोमियर की सिमेट्री के बेस में हेलिकल, पॉलीहेड्रल, ठीक है, ये अलग अलग होता है। ये अभी आपको नहीं पढ़ना, आप MBBS में जाओगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है। हम मेडिकल कॉलेज में गए थे तब हमने पढ़ा था, तो हमें पता है, ठीक है। उसके बाद वायरस डिजीज़ आपको पता होना चाहिए। मम्प्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, वायरल डिजीज़, हर्पीस होता है, हर्प सिम्प्लेक्स वायरस होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा होता है, वायरल इन्फ्लुएंजा आप सबको बताइए होगा, ठीक है। एक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी होता है, वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ठीक है। इन्फ्लुएंजा होता है, कोज इन्फ्लुएंजा, ये वायरल डिजीज़ है। उसके बाद एड्स सभी को बताइए होगा, ये वायरल डिजीज़ है, ठीक है। उसके बाद प्लांट में क्या क्या सिम्टम होते हैं वायरल डिजीज़ के, यही होते हैं कि मोज़ैक फॉर्मेशन होती है, जैसे कि टोबैको मोज़ैक वायरस में मोज़ैक फॉर्मेशन होती है, लीफ रोलिंग एंड रीफ कर्लिंग होती है, येलोविंग एंड वेन क्लियरिंग होती है, ड्वार्फिज्म हो जाता है, स्टंटिंग ग्रोथ, ये सारे आपके प्लांट में ये करैक्टर देखने को मिलते हैं जब किसी प्लांट को वायरस का इन्फेक्शन होता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं वायरोइड। वायरस के बाद आया वायरोइड। वायरोइड क्या होता है गाइज, वायरोइड में ना बस प्रोटीन नहीं होता, बस ये डिफरेंस होता है, ठीक है। एक प्रोटीन नहीं होता, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना वायरोइड का, वो होता है, वो लो मोलिकुलर वेट का होता है वायरस से, ठीक है। और याद रखना T.O. डाइनियर ने डिस्कवर किया था, ठीक है। कैसे डिस्कवर किया था, वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ पर रिसर्च कर रहे थे। तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ ये वायरोइड कोज करता है, फ्री RNA, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और 1971 में कई बार ये ईयर भी पूछ लेते हैं। लाइकेन के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लाइकेन एक तो सबसे पहले तो पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं भाई, वो पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते, ठीक है। लाइकेन के बारे में आपको बातें बता देता हूँ। इसमें 2 पार्ट होते हैं, फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट। फाइकस वर्ड जहाँ पे आपका आ जाएगा ना, फाइटोलॉजी, ये सारे किससे है, प्लांट से रिलेटेड है। तो एल्गी किस में आता है, प्लांट में ही आता है ना। तो फाइकोबायोंट इसको एल्गी वाले फॉर्म को बोलते हैं, माइकोबायोंट बोलते हैं इसको हम फंगल वाले फॉर्म को, ठीक है। माइकोलॉजी फंगस की स्टडी को बोलते हैं। हमारा एक डिपार्टमेंट है PGI में माइकोलॉजी, जहाँ पर हम ड्यूटी करते हैं गाइज, ठीक है। माइकोलॉजी के सैंपल आते हैं, वहाँ पर हम फंगस के ऊपर काम करते हैं, सारा फंगस के ऊपर रिसर्च होती है, फंगस के सारे वहाँ पर टेस्ट लगाते हैं हम माइकोलॉजी में, ठीक है। काफ़ी अच्छा है यार, PGI रिसर्च के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। प्राइन के बारे में यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, CJ क्रूजफेल्ट जैकोबी डिजीज़ कोज करता है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, यहाँ पर देखिए कुछ लोग समरी नहीं पढ़ते, लेकिन मैं समरी भी पढ़ता हूँ, ठीक है। मैंने समरी पढ़ के आपके लिए क्या किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पर समरी के पॉइंटेड जो हाईलाइटेड है वो आपके सामने है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सबसे पहले एरिस्टोटल ने दिया था, ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि द मेन क्राइटेरिया ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये था सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ पॉइंट, प्रोटिस्टा हैव डिफाइंड न्यूक्लियस, सभी को बताइए यूकैरियोट होते हैं, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, ठीक है। ये प्रोटिस्टा के बारे में है। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन गैमेटोफाइटिक एंड सैप्रोफाइटिक फेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इज होलोजोइक, ठीक है। अब ये हो गया जी अपना चैप्टर कंप्लीट। अब चलते हैं अपने टेबल पर, जो हमने छोड़ी थी बिल्कुल ही, हमारा जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था इसका, हमने उसमें इसको छोड़ दिया था, लेकिन अब हम करेंगे जी इसको डिस्कस। तो भाई लोगों, सबसे पहले मोनीरा के ऊपर चलते हैं। मोनीरा में क्या होता है, प्रोटिस्टा ये मोनीरा होते हैं सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, इसमें बैक्टीरिया आते हैं मेनली। सेल वाल क्या होती है मोनीरा की, नॉन सेलुलर होती है, ठीक है। नॉन सेलुलर का मतलब पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड की इनकी सेल वाल होती है, ठीक है। इसकी मोनीरा की बैक्टीरिया आते हैं जिसमें। अब देखो, अब आपकी जो ये टेबल है काफ़ी हद तक आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, तभी तो इनको प्रोकैरियोट बोलते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है मोनीरा में, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी इसमें ही होती है, ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक में कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक यानी केमिकल एनर्जी का यूज करके, फोटोसिंथेटिक यानी कि लाइट का यूज़ करके। हिट्रोट्रोफिक में सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक, ये आपको याद रखना है गाइज। उसके बाद प्रोटिस्टा के ऊपर आते हैं जी। प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोट, एक तो ये आपको याद रखना है, यूकैरियोट है ये। उसके बाद सेल वाल की बात करें तो कुछ में प्रोटिस्टा में होती है सेल वाल, कुछ में नहीं होती। यहाँ पर प्रेजेंट इन सम लिखा हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सभी में होती है भाई, ये तो एक यूनिवर्सल फीचर है, सारे यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है प्रोटिस्टा का, वो ऑटोट्रोफिक भी हो सकता है और हेटेरोट्रोफिक भी हो सकता है। यूग्लिना ही आपका एग्जांपल लगा लो, उसमें ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है और हेटेरोट्रोफिक भी है।
ऑटोट्रोफिक इनमें ओनली फोटोसिंथेटिक है, केमोसिंथेटिक नहीं है, याद रखना है, ठीक है। तो फंजाई के ऊपर बात करते हैं जी। फंजाई यूकैरियोटिक है, सभी को बताइए होगा। इनमें सेल वॉल होती है, लेकिन इनमें सेलुलोज की नहीं होती, इनमें काइटिन की होती है, ठीक है। काइटिनियस सेल वॉल होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू होते हैं इनमें। इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है मल्टी सेलुलर होती है और लूज टिश्यू होते हैं, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो आपकी हिट्रोट्रोफिक होती है। सेप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक फंजाई दो टाइप से होती है हिट्रोट्रोफिक में, ठीक है। प्लांटी की बात करें तो गाइस प्लांटी होती है जो यूकैरियोटिक होती है। सेल वाल इसमें सेलुलोजिक होती है प्लांट में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ऑर्गन टाइप होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ओनली फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रोफिक यानी कि, ठीक है। एनिमेलिया के ऊपर डिस्कस करें तो सेल टाइप होती है इसकी, यूकैरियोटिक होती है। सेल वॉल नहीं होती एनिमल में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सब सारे लेवल पे होते हैं, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक हिट्रोट्रोफिक होते हैं। हिट्रोट्रोफिक में भी आपका सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक, ठीक है। सेप्रोफाइटिक भी होता है और होलोजोइक भी होता है एनिमल्स में, ठीक है। तो जी ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वन शॉट का जो सीरीज़ है जो मैंने बताया था, ये चैप्टर गाइस देखिए मैंने 2 इसीलिए लगाया इसमें टाइम। मैं आपको समझाता हूँ चीज़। मैं केवल एनसीईआरटी को पढ़ता नहीं हूँ, मैं एनसीईआरटी को डिकोड करता हूँ, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर। मैं यही उम्मीद करता हूँ आपसे, मेरी यही आपसे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एनसीईआरटी का जी निचोड़ है ये। अगर आपने 2 वीडियो ये देख ली तो आपको चैप्टर पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर किए हैं। और सभी को डाउट रहता है कि ये कौन कौन देख सकता है वीडियो। ये नीट वाले देख सकते हैं, एम्स वाले देख सकते हैं, पैरामेडिकल वाले देख सकते हैं, नर्सिंग वाले देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है, ठीक है। तो जी ये एनसीईआरटी का निचोड़ था। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो ये चैप्टर था हमने ख़त्म किया। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर इनके जो डायग्राम है ये सारे आपको याद रखना है। यहाँ पर ये डायग्राम दिए हुए हैं, ये यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरेला और विब्रियो, ये 4 फॉर्म होती हैं बैक्टीरिया की, ये आपको ये याद रखनी है। उसके बाद आपको ये डायग्राम याद रखना है। इस डायग्राम में क्या है, ये फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, नोस्टोक की है ये। उसके बाद आपको लेबलिंग याद रखनी है, हिट्रोसिस्ट की होती है और म्यूसिलेजिनस शीट इसके चारों तरफ होती है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है डायग्राम, और कौन से डायग्राम है इसमें। बैक्टीरिया डिवाइड हो जाए, ये डायग्राम है इसका डिवाइडिंग बैक्टीरिया का। इसमें सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन और डीएनए है, ये याद रखना आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये 2 पिक्चर दी हुई है। इसके बाद यहाँ पर 2 पिक्चर क्या क्या है, ऊपर वाला यूग्लिना है जिसमें हमारा फ्लैजिला यहाँ पर दिखाया गया है, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स होता है इसमें। उसके बाद यहाँ पर ये पैरामीशियम दिया हुआ है, पैरामीशियम आपको याद रखना है। नई वाली एनसीईआरटी आई है उसमें 1-2 पिक्चर और ऐड की हुई है, वो आप देख लेना, ठीक है। ये मेरे पास पुरानी वाली एनसीईआरटी थी, उसमें क्या हुआ है कि 1 पिक्चर और ऐड की है, वो आप देख सकते हो नई वाली एनसीईआरटी में। उसके बाद फंगस की ये पिक्चर है, आपको याद रखनी है। ये ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला म्यूकर है, ठीक है। नीचे वाला एस्परजिलस है और सबसे नीचे वाला आपका ये क्या है, ये आपका एग्रिकस है। अब देखा एस्परजिलस, देखिए किस में आता है एस्परजिलस। एस्परजिलस किसका एग्जाम्पल है, अब मैं जैसे कि आपको बताता हूँ। एस्परजिलस देखिए यहाँ पर एस्परजिलस ये फाइकोमासिटी एस्को आपका जो ये आपका क्या कहते हैं फाइकोमासिटी एस्कोमासिटीज़ का एग्जांपल है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें जो कोनिडिया होते हैं इसमें बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है। एक्सोजेनिसली प्रोड्यूस होते हैं, ये आई थिंक कोनिडिया ही है, ठीक है, जो बाहर की तरफ प्रोड्यूस हुए और रखे हैं। तो ये एस्परजिलस है। एगरिकस आप सभी को बताइए होगा मशरूम होता है, ठीक है। उसके बाद तो और तो कोई पिक्चर नहीं। उसके बाद ये 2 पिक्चर और दी हुई है इसमें, ये आपको याद रखना है, लेबलिंग याद रखना है। ये टोबैको मोज़ेक वायरस है और ये बैक्टीरियोफेज है। टोबैको मोज़ेक वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, कैप्सिड होता है, और ये बैक्टीरियोफाज होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, डीएनए वायरस, ठीक है। तो ये था जी आज की वीडियो। तो चलिए जी अब चलने का वक्त आ गया है और आई थिंक 2 बज गए हैं, 2:13 हो गए यार, कोई नहीं। तो 2:13 हो गए हैं। तो ये वीडियो अच्छे लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी आपके जहाँ पर भी आप कनेक्टेड हो अपने दोस्तों से, फेसबुक पर जहाँ भी आप कनेक्टेड हो, फेसबुक पर कनेक्टेड हो गए ना दोस्तों से, ठीक है। इंस्टाग्राम तो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, इंस्टाग्राम पर आप मेरी वीडियोज़ को शेयर कर सकते हो, ठीक है। हैशटैग नीट रैंकर्स को आप टैग कर सकते हो कहीं पर भी सोशल मीडिया पर, ठीक है। उसके बाद बात करें, ये हमारा एक फेसबुक का पेज है, आप इसको लाइक कर सकते हो। 2685 लोग, जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था लास्ट टाइम तो 2685 लोगों ने इसको लाइक किया हुआ था, हालांकि अब बढ़ गए होंगे लाइक्स, ठीक है। तो आप इसको लाइक कर सकते हो। नीट रैंकर्स का ऑफिशियल पेज है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये पिक्चर है जो मैंने यूट्यूब पे भी यही लगा रखी है, थंबनेल को ये बैनर, और फेसबुक पर भी यही लगा रखी है, ठीक है। लाइक कीजिए इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे इसको, ठीक है। नीट रैंकर्स को सब्सक्राइब कीजिए।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप सिंपल फेसबुक पर आप सर्च कर सकते हो नीट रैंकर्स, ठीक है। याद रखना है कैपिटल लेटर में सर्च करना है, तभी आपको दिखेगा। तो चलिए जी, आपसे ऐसे ही मुलाकातें होती रहेगी। अगर आप चाहो तो मेरा व्लॉग का एक चैनल है, ठीक है, व्लॉग का एक चैनल है जहाँ पर मैं व्लॉग्स डालता रहता हूँ। वहाँ पर मैंने बोटेनिकल गार्डन का व्लॉग डाला हुआ है, वो चाहो तो आप देख सकते हो। जियोलॉजिकल पार्क में मैं यहाँ पर महिंद्रा जियोलॉजिकल पार्क है चंडीगढ़ में, वहाँ पर मैं गया था। और बोटेनिकल गार्डन है जो चंडीगढ़ में, उसका मैंने व्लॉग डाला था। बहुत सारे व्लॉग डालते हूँ, ठीक है। आपके कुछ स्टडी से रिलेटेड भी होते हैं, कुछ आपके फ़न के लिए भी होते हैं, तो आप देख सकते हो व्लॉग ट्रेजर चंडीगढ़ जैसे आप भरोगे, व्लॉग ट्रेजर चंडीगढ़, नॉट व्लॉग ट्रेजरी, व्लॉग ट्रेजर चंडीगढ़ जब आप भरोगे यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएगा। व्लॉग ट्रेजर चेतन भर दोगे तो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए जी, ये हमारी कुछ आईडीज़ दी हुई है, यहाँ पर देख सकते हो हमारी, ये है हमारी नीट रैंकर्स की आईडी है, ये देख सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी है हमारी, नीट रैंकर्स की है, नीट रैंकर्स। आप चाहो तो लिंक ये जितने सारे सोशल मीडिया है ना, इसके सारे के सारे लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हो। नीट रैंकर्स का यूट्यूब चैनल है, आप सभी को पता ही होगा, उसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हो। इसका जो PDF का जो लिंक है मैंने टेलीग्राम पर दे दिया है, नीट रैंकर्स ऑफिशियल करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसको आप जाकर विजिट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे तो PDF शेयर करने का कुछ बनता ही नहीं, क्योंकि NCERT सभी के पास होती है, लेकिन फिर भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। क्योंकि देखिए, मैंने NCERT की जो लाइन बाय लाइन को तो मैंने हाईलाइट किया ही हुआ है, उसके साथ ही साथ मैंने देखिए साइड में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख रखी है, तो ये आपको मिल जाएगी देखने को। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम पर जाकर, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो अगर ट्विटर चलाते हो तो हमें ढूंढ सकते हो ट्विटर पर भी। तो चलिए जी गाइज, आपसे एक न्यू वीडियो में फिर मुलाकात होगी। प्लांट किंगडम को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा अपना चैनल। और नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, थैंक यू जी।